सो गाइस मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है आप सभी को? तो गाइस आई विल स्टार्ट विद द प्लेसमेंट सेशन करंटली। यहाँ पे गाइस ऐसा कोई है जिसको एडटेक में एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। Says you don't have any experience in edtech sales, यानी कि आपने इससे पहले कभी भी कोई भी कोर्स सेल नहीं किया है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। एंड गाइस मेक श्योर करो कि आप प्रॉपर्ली हैंड रेज कर दो। ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब आपको मैंने बोला है बट हैंड रेज नहीं करोगे। गूगल पे देख करके करना। So as I'm repeating myself again, if you don't have any experience in edtech sales, then please raise your hand. इसका मतलब ये है कि इससे पहले अगर आपने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि कोई कोर्स नहीं सेल किया है, एजुकेशन प्रोडक्ट कुछ भी सेल नहीं किया तो प्लीज हैंड रेज कर लो। तो ऐसा कोई है इस कॉल पे जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। Guys, if you all don't have laptop, then please raise your hands. Guys, if अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। So guys, I'm repeating myself again. If अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लो। तो यहाँ पे जितने भी लोग कॉल पे अवेलेबल है सबके पास एडटेक एक्सपीरियंस है और सभी लोगों के पास लैपटॉप है। तो भाई ऐसा कोई है इस कॉल पे जो फ्रेशर है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। प्लीज जल्दी हैंड रेज करो अगर आप लोग फ्रेशर हो तो। गाइस इफ यू ऑल आर फ्रेशर, इसमें से कोई भी अगर आप लोग में से कोई भी अगर फ्रेशर है, आपको इससे पहले कभी भी अगर सेल्स में एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। तो गाइस अभी जितने भी लोग अभी कॉल पे अवेलेबल है, होप सो आप लोगों के पास एडटेक एक्सपीरियंस है और आप लोगों के पास लैपटॉप। तो गाइस इस प्रोसेस के लिए भी फिलहाल हम हायर कर रहे हैं। वी डोंट हैव एनी करंट रिक्वायरमेंट, ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल के लिए। अभी आप
So guys, जिस प्रोजेक्ट के लिए करेंटली वी आर हायरिंग वो एडटेक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास लैपटॉप होना मैंडेटरी है, आप लोगों के पास एडटेक सेल्स में, स्पेसिफिक एडटेक सेल्स में आपने इससे पहले कभी कोई भी प्रोजेक्ट में रहने दो, कोई भी इससे पहले अगर कोर्स ज्वाइनिंग किया है तो ही आप एलिजिबल है। एट द इंटरव्यू भी अगर वी गेट दैट कि आपको एडटेक में एक्सपीरियंस नहीं है, देन वी कांट कंसीडर यू फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये याद रखना, आप लोगों के पास एडटेक नॉलेज होना चाहिए, एडटेक में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए। आप फुल टाइम शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए। शिफ्ट जो रहेगा वो 11 से 9 का रहेगा, फुल टाइम शिफ्ट है। आप लोग उसमें कोई भी फ्लेक्सिबल शिफ्ट नहीं है, फिक्स ब्रेक रहेगा 2 से 3 के बीच में। उस ब्रेक को आप ये नहीं कर सकते हो कि मुझे ये टाइम पे चाहिए तो मैं ये टाइम पे लूंगा, वो टाइम पे चाहिए तो वो टाइम पे नहीं। आपके टीएल्स डिसाइड करेंगे किस टाइम पे आपका ब्रेक रहेगा। और एक कंप्लीट शिफ्ट है गाइस, आप लोग बीच बीच में कुछ घर का काम करने या फिर कुछ ऐसे ही काम करने नहीं जा सकते, आपको कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहना ही है। इफ अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबली आप अपने अकॉर्डिंग डायल कर सकते हो, टारगेट कंप्लीट हो उसके अकॉर्डिंग लॉग आउट कर सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको 10 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी ही है, ठीक है। होप इट्स क्लियर गाइस, प्लीज अगर ये चीज क्लियर है तो प्लीज बोलो हाँ ना, कुछ तो रिवर्ट कर सकते हो आप। सो गाइस अबाउट द पे आउट, आपका जो पे आउट रहेगा वो 16,500 to 18,000 के बीच में वैरी करेगा, वो हम एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग आपको बताएंगे। आप दोनों भी पे आउट में कंफर्टेबल होने चाहिए, तो ही आप इस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू दे सकते हो, नहीं तो फिर आप फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हो एंड बाद में कोई भी अगर डिफरेंट प्लेसमेंट कराएंगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। पे आउट विल बी फिक्स, आप उसमें कोई भी हम लोग के साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकते, जिस जो टाइम हम लोग पे आउट बताएंगे वो टाइम तो वही पे आउट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये चीज प्लीज याद रखना, ठीक है। तो वही वजह मैं एक आप लोगों को यहाँ पे गूगल फॉर्म शेयर करती हूँ, प्लीज वो गूगल फॉर्म फिल करो एंड प्लीज टर्म्स एंड कंडीशन से अगर आप कंफर्टेबल हो, आप करना चाहते हो फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे आपको सर्विस का टारगेट रहेगा, यहाँ पे आपको टॉक टाइम का टारगेट रहेगा 4 घंटे का, वो टॉक टाइम का टारगेट अगर आप कंप्लीट करने में फेल होते हो तो आपको उस दिन का पे आउट रिसीव नहीं होगा। उसमें भी टर्म डिपेंड करता है कि मतलब क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, लीड प्रोवाइड नहीं किए थे, क्या नहीं किया गया था। जब फुटवर्क के एंड से कोई भी इशू है तो आपको उस कंडीशन में पिक किया जाता है, बट इफ अगर वो फुटवर्क के एंड से इशू नहीं है, आपका नेटवर्क इशू है तो कुछ उसकी वजह से आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो उस कंडीशन में रिडक्शन होता है। 4 आवर्स ऑफ टॉक टाइम का टारगेट रहेगा, आपको वीकली 2 to 3 सेल्स करने का टारगेट रहेगा, इंसेंटिव रहेगा, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट को, ठीक है। हाँ तो मैं अभी आपको गूगल फॉर्म शेयर कर रही हूँ, प्लीज फिल द गूगल फॉर्म इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी दूसरा प्लेसमेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली आने चाहिए। मैंने आपको गूगल फॉर्म शेयर कर दिया। प्लीज गूगल फॉर्म करने के बाद प्लीज हैंड रेज कर लेना।
मूवीज मत शेयर करो। एक बार आपका गूगल फॉर्म फिल हो जाएगा, आपको बस हैंड रेज कर लेना। जैसे ही सबका मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा गूगल फॉर्म फिल, मैं इंटरव्यू स्टार्ट कर दूंगी। एंड इफ अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप विदाउट डॉक्यूमेंट भी गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हो।
So hello everyone, wait only 5 minutes and start the interview. मुझे आप लोगों को टाइम दिया है मैंने गूगल फॉर्म फिल करने के लिए, 100 अभी तक सबके गूगल फॉर्म फिल हो जाने चाहिए। सो हाय अनमोल, कैन यू प्लीज turn on the camera? अनमोल, मेरी आवाज आ रही है आपको? This call is now being recorded. अनमोल, आई थिंक तो मेरी आवाज आ रही है Now taking note. अभी। एक सेकंड, I will send the now you can unmute yourself, Anmol, and switch on your camera also. Ma'am, actually, there is some issue. I can't unmute on that time. Just give me a second, ma'am. I'll just open my camera. Just give me a second. Yes, yes, please. एक्चुअली मैम हमें चैट बॉक्स ऑफ कर रहे हैं सर। No problem. Can you please start with the introduction? Ma'am, can I? So, is that visible to you, ma'am? Yes, yes. Yes, ma'am. Hi, ma'am. Very lovely. Good afternoon to you, first of all. Good afternoon. Ma'am, as you told me to introduce myself. So, my name is Anmol Mishra, and I belong from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I did my graduation with the e-commerce stream in year 2020, and I'm a sales and marketing professional with more than 6 years of experience. Recently, I was working as a key account manager with Meesho, and apart of that, I also worked in EduTech for 6 months as an embassy. Okay. So, what was the project name and what was your responsibilities in your tech project which you got prior? Ma'am, it's an embassy. There, I'm selling a BFSI course to the student. And in BFSI course, what we are doing, we are giving them a training of a certain period of time. Then after we are also placing them in a, you can say, a brand or collab with us, like ICICI, SDFC, Axis, and some other bank. So we are putting them on the internship basis over there. So after the BFSI course, what are the opportunities that we can give to the candidates? Ma'am, they can go for the finance, banking, support there, and insurance also. So what was your last round payout there? Ma'am, my last payout was with, you can say, Meesho is my last payout is 45K over there. 45. So here we can provide max 18K. So how much you're comfortable with it? Ma'am, I'm very much comfortable because in sales I can totally understand that salary is a part of anything. We can earn more on an incentive. Yes, you can earn more on the incentive, it's right, but how much you will earn? You can't match your previous last round payout, right? Yes, ma'am. I have done with a lots of e-commerce are not opening at the moment, so I have to go with the EduTech also. And if I get, I believe I get a good work over there, so within 1 year I can switch myself on a higher position. So, what is the reason behind that you're okay with 18,000 currently? Pardon, ma'am, I can't hear you. I'm asking you reason क्या है कि जिसकी वजह से आप 18,000 पे कंफर्टेबल हो, जबकि आपका लास्ट राउंड पे आउट उससे मतलब कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा था, तो भी आप 18,000 पे अभी क्यों कंफर्टेबल हो? मैम, ये 80,000 तो मैं इसलिए कंफर्टेबल हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्क फ्रॉम होम है,
And second thing, ma'am, 445 इसलिए देते हैं क्योंकि I have to go for the various cities like पानीपत, दिल्ली, सूरत, and यहाँ पे मुझे work from home में ही सारी चीजें करना होगा. Then it will be comfortable for me, ma'am. तो ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आपको you're comfortable with the pay, okay? Yes, ma'am. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो आपको एडटेक के बारे में क्या पता, मतलब एडटेक इंडस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हो? Ma'am, EdTech is an industry where we are, you can say we are helping a student with the education platform, like Physics Wala, Bhanju, Ambed City. There are several companies like that. They are helping a student with their education. So according to you, why online education is better than offline education? Online education is why better than offline education. First of all, ma'am, we can say that there is you can say we can not go for you can say a student not taking up time to go for a coaching center and come again. And second thing, as a parents, they can get a record tracker where they can track the record that how is student is performing, what is the things that he came out from the classes, what outcomes they can see on the you can say application or everywhere, ma'am. And I think, ma'am, online classes are more interactive than the offline classes, ma'am. Okay. So let's do one thing. I will be your customer, and you are the agent who can fix me the course which you have previously said. PFSI का कोर्स आप ये कर रहे हो, PFSI के कोर्स भी आप मुझे सेंड कर सकते हो, and आप ये जो कॉल करोगे वो हिंदी में करो. Okay, ma'am. Can I start, ma'am? हाँ, you can start. Hello. Yes. Hi, I'm speaking to Krishna. Yes. Hi, Krishna. This is Anmol calling you from Ambed City. How are you doing? You okay? Yes, I'm okay. How are you? I'm fine. Thank you for asking. Well, Krishna, we got your application for enrollment in BFSI. So, can I know, like, what is your last qualification? My last qualification is graduation. I've completed my graduation. You are a graduate. Okay. And what are you looking for with BFSI? May I know, like, what outcomes are you looking for with the BFSI? I just want to go for banking sector. That's why I'm looking for this course. Okay, so you are hope to go for the banking sector. Yes, I can say that you are the best platform. What we are doing, let me tell you, we are taking up this course for the 12 months. We are preparing you for the banking sector. We have a tie-up with lots of banks like ICICI, SDFC, and Axis Bank, etc. What we are doing within this 12 months, we are teaching you how this works, how you are going to work with the finance, insurance, and banking sector. Then after, we will put you in somewhere for the intensive, and the intensive you will earn a minimum amount around 20,000 to 25,000, and then after 26 months you will your salary will upgrade to the 30 to 35,000, right? Yeah, and a part of that, the fees structure of this BFSI is only 60,000, which you can pay in a in a one go and EMI option go. So I believe you having a credit card. No. Yeah, so we can use credit card also, and if you don't have a credit card, we have in-house finance, which is 5, and we can do with the 5 also, right? Okay. Do you have any question with BFSI or something like that? No, currently I'm not looking. I've just gone to your website, but currently I'm not interested to buy it. You are not interested to buy. May I know any reason behind that? No, I don't have any specific reason for that. I was just looking for. I was just looking at the website only, so I don't have any specific answer for that. Currently, Okay. I'm interested. No issue, Krishna. What we can do, first I can give you the demonstration of the class. Just go with the demonstration, and then if you think this is something good for you, this is something worth it for you, then we can proceed further. Otherwise, we can just make you not interested, and you not get any call from my side. Got it? Okay. Okay. I'm just scheduling your demonstration with one of my counselor at 8 o'clock. That will be okay for you? Yes, I'm okay with that. Okay, chal. Thank you, Krishna, giving your precious time to me. Have a good day. Thank you. Okay, that's all. Anmol, currently. Sorry to interrupt, ma'am. Actually, my chat box is disabled from the start of meeting. हमें Google Form नहीं मिला अभी. चैट डिसेबल है उसका, एंड गूगल फॉर्म का कोई ये नहीं है, बिकॉज गूगल फॉर्म आप एक्सेस कर सकते हो. डिसेबल मैम है. कहाँ पे चैट बॉक्स ही डिसेबल कर रखा है आपने मैम.
ठीक है, I will give the permission. Yes. प्लीज चेक करो, ऑन कर दिया और मैं रिटर्न एक बार गूगल फॉर्म में शेयर भी Yes, कर ma'am. दूंगी। मैम मेरा भी ऑफ है, मेरा भी चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। सबका ऑन कर दिया, ठीक है। ठीक है अनमोल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। करंटली आई एम शॉर्टलिस्टिंग यू फॉर दिस प्रोसेस। आपको बाकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हमारे एंड से ली जाएगी। आपको मंडे को रिटर्न कनेक्ट करेंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आज EOD पे आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for your precious time to me. Shall I have to stay in this call or I have to leave that call? नहीं, you can leave the call. Thank you, ma'am. Thank you once again. So hi Imran, can you please unmute yourself and turn on your camera? Hi Imam, can you please unmute yourself? यस मैम, आई एम ऑडिबल? Yes. Google form fill किया आपने? नहीं मैम, चैट बॉक्स तो इन डिसेबल था ना, तो अभी मैं कर रहा हूँ उसको। प्लीज रेज नहीं करना हैंड अगर आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है तो। करंटली सबके हैंड रेज जो है वो नीचे कर रही हूँ। अभी प्लीज हैंड रेज कर लो अगर गूगल फॉर्म फिल किया है किसी ने तो। मैम हैंड रेज करना जिसने गूगल फॉर्म सबमिट किया है। यस, जिनका भी गूगल फॉर्म सबमिट हो गया है उन लोगों को हैंड रेज करना है। ठीक है, सो हाय रजत, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टर्न ऑन योर कैमरा? Yes, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून रजत, कैन यू प्लीज स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन? Yes, my name is Rajat Kachawa. I am from Indore. I have done my graduation from DAV University. I have total 1 year experience in academic counselor, in air principal. My father is a government servant. My highest qualification are in post graduation in diploma management. I have total 1 year experience. That's all about myself. So what was your roles and responsibility in your previous work? Yes, ma'am. मैम थोड़ी आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा लाउडली बोलिए ना। आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे जहाँ पे आपने पहले काम किया है? मैं एक्चुअली में एकेडमिक काउंसलर था एज ए BD बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। हमें लीड्स प्रोवाइड की जाती थी एंड हमें लीड्स को कन्वर्ट किया जाता था मैम हॉट कोल्ड एंड वार्म लीड में। एंड टिकट साइज और सब्सक्रिप्शन सेल करना रहते थे। लाइक अन अकेडमी ही था बट इन हाउस नहीं था, थर्ड पार्टी था। सो डिफरेंस क्या होता है हॉट कोल्ड एंड वार्म लीड्स में? मैम कोल्ड लीड वो रहती है जो बिल्कुल मतलब जिस लर्नर को कोई डिटेल्स नहीं है, कुछ उसे पता नहीं है, उसे अपने को पूरा कन्विंस करना है, समझाना है और देन सेल करना सब्सक्रिप्शन। और हॉट लीड वो रहती है जिस बच्चे को सब पता है, सब उसे जानकारी दे दी गई है, सिर्फ उससे पेमेंट करा के अपने को उसको सब्सक्रिप्शन देना है, लाइक दैट उसे ज्वाइन कराना है। ओके, तो आपको एडटेक के बारे में क्या पता है? अकॉर्डिंग टू यू एडटेक है? एडटेक एक ऐसी टेक है जिस कारण अपन गांव तक बच्चों को अपन एजुकेशन प्रोवाइड करते, लाइक जहाँ स्कूल्स नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स है वहां तक अपन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, उसे एडटेक बोला जाता है। और इसे ऑनलाइन ही अधिकतर ऑनलाइन ही होता है एडटेक। ये कोरोना के टाइम से स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक मतलब ट्रेंडिंग में आ चुका है एडटेक। ओके, तो मतलब मानो कि आपके पास जो कस्टमर है जो आपका मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो नॉन इंटरेस्टेड लीड को कन्विंस करने के लिए आप कैसे ट्राई करते हैं? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी बात समझूंगा कि उसे इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। लाइक जैसे वो बोलता है कि मेरा बच्चा बाहर अच्छी कोचिंग कर रहा है, बाहर कम में हो रहा है, तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हमारे पास डिस्काउंट वाउचर है। बाहर जो आपका बच्चा कर रहा है वो शायद से उससे अच्छा ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ करेगा घर पर, आप उसे देख पाओगे। और मेन टाइम कंजप्शन है, लाइक बच्चा स्कूल से आता है और फिर थका हारा रहता है बच्चा, फिर वापस कोचिंग जा रहा है तो समय बीत रहा है और वो सब चीजें हो रही है। और सेकेंडरी ये है कि मैम शायद से बच्चा आपसे बोल के जा रहा है कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, और आजकल का आप जैसे जान सकते हो मैम माहौल खराब है, तो क्या पता हो बच्चा कहीं और जा रहा हो आपसे झूठ बोल के कोचिंग का। लाइक ऐसे उसे मैं कन्विंस करके उससे मतलब उसकी नीड समझूंगा क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसे कन्विंस करूंगा मैं। ओके,
बट मतलब इफ अगर मतलब वो कस्टमर ने ऑलरेडी कहीं पे तो इन्वेस्ट किया है, जैसे कि मतलब उसमें ऑलरेडी ऑफलाइन एडमिशन लिया हुआ है और उसको आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए कन्विंस करना है, तो आप कैसे कन्विंस करोगे? तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे पूछूंगा कि जिस जगह आपने एडमिशन लिया है लाइक वो हमारी ही फर्म है या किसी और चीज की है, मतलब जैसे अपन फिजिक्स वाला से, तो बच्चा आपका जो है फिजिक्स वाला से ही है। और सेकेंडरी चीज ये है कि जो हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक हम 5 सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो सेम ट्यूटोरियल आपको वही ऑल सब्जेक्ट दे रहा है या कम सब्जेक्ट दे रहा है? लाइक वहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ा रहे हैं और ये हम आपको ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अमाउंट में, और उसके बाद पीडीएफ स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। 24/2 सपोर्ट भी रह रहा है, मेंटरशिप रह रही है, ऐसा उसे बताऊंगा मैम। और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो Okay. आपके इंस्टीट्यूट में है वो, बट उसने ऑफलाइन एडमिशन लिया हुआ, बट आपको तो कन्विंस करना है कि ऑनलाइन एडमिशन ले। तो मैम उससे मैं ये तो बता रहा हूँ आपको कि मैं उसे ये सब चीजें बताऊंगा कि भाई लाइक जैसे पीडीएफ स्ट्रक्चर देंगे हम आपको, जो ऑफलाइन आपको मिल रहा है वो क्या ऑनलाइन से अच्छा है, उसकी पहले बातें समझूंगा मैम कि वो क्या कहना चाह रहा है, फिर उसे कन्विंस करूंगा, जो उसका ऑब्जेक्शन रूल रहेगा वो उसे समझाऊंगा मैं कि भाई आपने वहाँ करा है तो वहाँ आपको क्या इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, आपको जो जो मेंटरशिप दे रहे हैं वो आपको वहाँ मिल रही है, पीडीएफ स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिल रही है आपको जो ऑफलाइन ठीक है। तो आपका लास्ट राउंड पे आउट क्या था? 30,000 था हैंड। कितना? यस मैम 18। 18,000। ठीक है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो एंड आप यहाँ के जो टारगेट्स है उससे भी कंफर्टेबल हो? जो टारगेट्स है यहाँ पे आपको 4 आवर्स ऑफ टॉक टाइम, 2 से 3 सेल पर वीक का एंड 10 घंटे के शिफ्ट का, आप उससे कंफर्टेबल हो? यस मैम कंफर्टेबल। एक्चुअली में जो लास्ट जॉब थी वहाँ भी हमें मैम 2 to 3 आवर्स रिंगिंग एंड कनेक्टेड टीटी करना रहता था, लाइक टॉक टाइम। सो यू कम, ठीक है। और आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करने के लिए अवेलेबल हो, राइट? यस यस मैम आई एम अवेलेबल। But yeah, that's all, Rajat. Currently, I'm shortlisting you for this profile. You can drop from the meeting. You will receive the link from our end. ओके मैम। आप connect करोगे या किसी निदा मैम से बात करो जो फुटवर्क में है? आपने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था इससे पहले? नो मैम अभी तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया मैंने इससे पहले। नहीं तो मैं आपको कनेक्ट कर लूंगी। ओके मैम। Can you please unmute yourself and turn on your camera? Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Can you please start with the introduction? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज पूछना था कि मैंने लास्ट टाइम फैब में इंटरव्यू दिया था और मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया था कंपनी की तरफ से, बट कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैंने बताया था कंपनी में तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो क्या मुझे वापस से इंटरव्यू देना पड़ेगा कि मैं उसी को प्रोसीड करूं? नहीं, उसी को आप प्रोसीड नहीं कर सकते, रिटर्न इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्या बोल रही है मैम आप? उसी को प्रोसीड नहीं कर सकते हो बिकॉज वो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया होगा, आपको रिटर्न इंटरव्यू देना पड़ेगा। ओके, तो मैम माय नेम इज खुशी अग्रवाल. Currently I completed my post graduation from sociology and I am living in Bahraich, Uttar Pradesh. I had 1 year of experience in sales and marketing in the Buzz Media company where I am doing the sales of the company. Do you have any edtech experience? Yes ma'am, I had a 1 year of edtech experience because in that company मुझे कंपनी के सेल्स को ही, जो भी कंपनी के कोर्सेज थे मुझे वही सेल करना होता था, हमें लीड्स प्रोवाइड करती थी कंपनी, उसके अकॉर्डिंग हमें सेल्स करना होता था, तो मुझे एडटेक का एक्सपीरियंस है। Which type of edtech? मींस यहाँ पे edtech का क्या सवाल आया है? या मैं मैम क्या बोल रहे हैं? बज़ मीडिया में एडटेक इंडस्ट्री का क्या सवाल है? वहाँ पे कौन सा एडटेक प्रोडक्ट आप वहाँ पे पिच? मैम वहाँ पे कोर्सेज होते थे जो 1 to 8 के या एआई के कोर्सेज देते थे, ऑनलाइन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे जो एसएससी सीजीएल उनके प्रिपरेशन करवाते थे वो लोग, उनके कोर्सेज वो लोग एज अ मैम वो सेकंड कंपनी थी, वो किसी और कंपनी से आगे कंपनी से जुड़ी थी, वो यहाँ के स्टूडेंट्स को जो मेन कंपनी थी उससे जोड़ती थी, तो वहाँ पे उनका ये वर्क होता था। So which type of courses you are ट्रायल आपने सेल किए?
मैम कौन से टाइप ऑफ कोर्सेज आपने इससे पहले सेल किए? मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज मैंने सेल किए हैं। जस्ट लाइक मतलब कौन से थे वहाँ पे, आप कुछ नाम बता सकते मैम हैं? एसएससी सीजीएल, नीट, जेई, यूपीएससी। तो यूपीएससी की एग्जाम किसके लिए दी जाती है? यस मैम। यूपीएससी की एग्जाम क्यों दी जाती है, मतलब क्या? यूपीएससी की एग्जाम सिविल सर्विसेज, जो यूपीएससी की एग्जाम आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, इनकी पोस्टिंग के लिए यूपीएससी की एग्जाम दी जाती है। इसमें 23 सर्विसेज होती हैं यूपीएससी की एग्जाम में। अगर आप यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर लेते हो, ये 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसेट। मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं, 1 एसए, 2 लैंग्वेज पेपर, 2 ऑप्शनल एंड 4 जीएस होता है, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 3rd स्टेज आपका इंटरव्यू होता है। तो जिसमें अगर आपने तीनों स्टेजेस क्लियर कर लिए हैं तो फिर आपको 23 सर्विसेज जो होती हैं यूपीएससी की, उनमें आपको सर्विस मिलती है। मान लो मैं यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ, आपको मुझे कोर्स करना है यूपीएससी का। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होगा जहाँ पे 2 वे कन्वर्सेशन होगा। आपको मुझे कोर्स फिक्स करना है, मुझे आपकी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, इट इज अ कोल्ड कॉल। Okay, ma'am. So shall we start? हेलो, क्या मेरी बात कृष्णा से हो रही है? हाँ, ये बताइए। मैं खुशी बात कर रही हूँ बज़ मीडिया कंपनी से, जहाँ पे हम यूपीएससी के कोर्स सेल करते हैं। तो मेरे प्रोफाइल पे आपकी लिस्ट आई है। आप क्या यूपीएससी के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो? आपने इंटरेस्ट शो किया है? हाँ, इंटरेस्टेड तो हूँ, बट मतलब ऐसा फिलहाल मतलब ऐसे प्लान नहीं है कि लेना ही है ऐसा। ओके, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने लास्ट क्या क्वालिफिकेशन थी? आपकी क्या लास्ट क्वालिफिकेशन थी? ग्रेजुएशन। ओके, तो इसके पहले कभी आपने किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है कि आप सिर्फ यूपीएससी के लिए देख रहे थे? नहीं, कभी करी नहीं है। मैं तो जॉब भी कर रही थी, बट अब मतलब ऐसा एग्जाम देने का मैंने सोचा है, इसलिए ऐसे मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये जहाँ पे मैम आपने जिस प्लेटफॉर्म पे आपने सर्च किया, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों ये चीज मैं आपको बता दे रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स से लेके प्रीलिम्स कम मेंस। सबसे पहले तो आपको पता होगा यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी का एग्जाम 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और हमें तीनों फेजेस के प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ये चीज पता है आपको? जी पता है। क्या पता है कि नहीं? पता है मुझे। अच्छा, तो फिर आपको तो ये भी पता होगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में कितने एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए ऑप्शनल भी होता है मेंस में, तो सबके लिए आपको अलग अलग कोर्स देना पड़ता है। नहीं, इतना इन डिटेल नहीं पता था। हाँ, थोड़ा सा आइडिया था उस कोर्स के बारे में। तो बट यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता दूं कि आपने जिस कंपनी में आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पे आपको एक ही कोर्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, हमारा एक यूपीएससी प्रीलिम्स कम फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स के क्लासेस, मेंस के क्लासेस साथ में ही करवाएंगे। और अगर आपका प्रीलिम्स मेंस क्लियर हो जाता है तो हम आपको इंटरव्यू के लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे। आपका इंटरव्यू का जितना भी ट्रेनिंग होगा, जितने भी मॉक इंटरव्यूज होंगे, वो सारी हमारी कंपनी आपको फ्री में देगी। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। ठीक है, बट मैं आपको सोच के बताऊंगी। मैम, जैसे मैं जान सकती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आप ये चीज कह रहे हैं कि आप सोच के बताएंगी? कि पेमेंट का स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा है। मैंने जब ये सर्च किया था तो ये बहुत हाई लगा था मुझे पेमेंट आपका। मैम, पेमेंट का स्ट्रक्चर इसलिए थोड़ा हाई हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, कि बिकॉज हम मॉक इंटरव्यूज भी दे रहे हैं लास्ट तक। हम आपको आपकी ये पूरी 2 साल की जर्नी होती है, 2 साल का कोर्स है हमारा, ये 2 साल की जर्नी होती है। तो हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं, हम आपको 24/7 का सपोर्ट देते हैं। हम इसमें आपको बहुत सारी चीज फैसिलिटीज देते हैं, जैसे मेंटरशिप हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, पीडीएफ हो गया, लाइव डाउट सेशन हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। सो मैम, थोड़ा तो कोर्स ज्यादा है, बट ये भी है कि बेस्ट नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आप, अगर आपको कोर्स ज्यादा लग रहा है तो आप ईएमआई ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें हम बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे ईएमआई का ऑप्शन देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वो बियरेबल कर सके। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा ईएमआई का? मैम, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग, वो तो आपका, जैसे आप कौन सा कोर्स परचेज करें उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो भी आपको कोर्स परचेज करना है, वो ईएमआई का स्ट्रक्चर मैं आपके ईएमआई के काउंसलर से आपको कनेक्ट करवा दूंगी। वो आपको सारी चीजें समझा देंगे कि कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है।
ठीक है। सो मैम आप रेडी हैं? मुझे कोर्स के बारे में कुछ मतलब कैसे आइडिया मिलेगा? मतलब मैं मतलब आपके बात करने पे तो मतलब मैं इतना बड़ा कोर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ ना। मुझे देखने मतलब कहीं मुझे डेमो वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा? मैम डेमो नहीं प्रोवाइड करते, हम आपको एक दो रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स, हम आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। पहली क्लासेस होती है जो भी आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन देगी कि यूपीएससी एग्जाम है क्या, यूपीएससी के कितने फेजेस होते हैं, इसमें कौन कौन सी बुक लिस्ट चाहिए होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा फोकस करना है। पहला आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा जो कि हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप अभी कॉल के बाद में आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके लॉग इन करके आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। और सेकंड क्लास आपको जो भी आपके डाउट्स हैं ऑप्शनल के रिकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आपको वहां पे आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका टीचर होगा वहां पे जो भी आपको समझाएगा। तो सेकंड क्लास लाइव होती है, 2 क्लास हम आपको देते हैं। तो वहां पे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि एग्जाम क्या है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद ही आपको थर्ड कॉल हमारी तरफ से, जब आप ये दोनों चीज कंप्लीट कर लोगे, हमें वो हमारे पोर्टल पे वो शो हो जाता है कि आपने ये दोनों क्लासेस परफॉर्म करी है। जब आप ये दोनों क्लासेस परफॉर्म कर लेते हो तभी आपके पास थर्ड कॉल आती है कि आपको कुछ एग्जाम्स के बारे में समझ आया कि नहीं आया, आप प्रोसीड करना चाहते हो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए कि नहीं, तो फिर आपको ही तब बोला जाएगा कि आप कोर्स परचेज करो। अभी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप समझो कि एग्जाम है क्या। तो मैं आपको एक रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करूंगी और सेकंड लाइव क्लास। तो आप पहले रिकॉर्ड क्लास करना, उसके बाद आप लाइव क्लास करना, तो आपको समझ आएगा कि क्या है। सो आप प्रिपेयर हो? मैं आपको लिंक शेयर कर दूं व्हाट्सएप में? ठीक है, दैट्स ऑल क्वेश्चन। ठीक है, करंटली आई एम शॉर्टलिस्टिंग यू फॉर दिस प्रोफाइल। आपका वैसे लास्ट राउंड पे आउट क्या था? मैम मेरा 18,000 था। ठीक है, चलेगा। बाकी सारी चीजें जो है वो आपको हमारे एंड से कॉल पे इन्फॉर्म की जाएगी। एज ए व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं ऐड करके रखूंगी आपको। एंड गाइस, डू नॉट जॉइन एनी प्लेसमेंट सेशन। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे आज मैं ऐड करूंगी, मंडे आपको फर्दर अपडेट दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। Sakib, can you please unmute yourself and turn on your camera? After interview, guys, आप drop कर सकते हैं मेरे show. Hello, good afternoon, ma'am. Very good afternoon, Sakib. Have you My completed? name, yes, ma'am. Good afternoon. My name is Sakib. I hold a BA in economics. For the past 6 months, I have been working as a senior academic counselor in the edtech sector in physics. My core expertise is outbound telecalling and sales, connecting with students and understanding their career goals or academic challenges, ma'am. Okay. Just give me a moment. I just need to. Your number end with 695, right? Yes, ma'am. What was your roles and responsibilities in your previous job role? Ma'am, my role was as a senior academic counselor, and my responsibilities were to make 60 outbound calls, 60 ECC calls, and complete 4 hours of talk time each day. Okay. So you worked there for 6 months, right? Yes, ma'am. So what's the reason to leave that organization? Ma'am, can't hear you. What was the reason to leave that organization? Ma'am, actually, because of my health issues and ongoing surgery, that's why I left the company. Okay. So what was the project name? Physics wala, ma'am. Physics wala, it was making outbound calls or selling courses of JEE to the students of 11th, 12th, and JEE aspirants. Okay. So, Sakib, can we do one thing? It's just let's do one mock call. जहाँ पे आप मुझे JEE NEET का कोर्स सेल करोगे. Okay, ma'am. Are you a student? Will you be a student or parent, ma'am? I will be the parent. Parent. Okay. And which class, ma'am? Class 11. Class 11. Okay, ma'am. Perfect. Okay. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. बताइए. क्या मेरी बात कृष्णा के पेरेंट्स से हो रही है? हाँ, हो रही है, बताइए. जी, एक्चुअली मैं साकिब बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यू की एकेडमिक काउंसलिंग टीम की तरफ से सीनियर एकेडमिक काउंसलर. हाँ, बताइए. जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप रिसेंटली पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर अपने पढ़ाई के लिए, अपनी 11th के लिए बैचेस, अपने स्टूडेंट के लिए बैचेस एक्सप्लोर कर रहे थे. तो जो भी स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर बैचेस को एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए एक सीनियर एकेडमिक काउंसलर असाइन किया जाता है ताकि उनकी लर्निंग जर्नी को बेहतर बनाया जा सके. ओके. तो आप बता सकते हैं कि अभी करंटली कृष्णा किस क्लास में पढ़ रहे हैं मैम? 11th standard. 11th स्टैंडर्ड में. परफेक्ट मैम. एंड उनके क्या कोर सब्जेक्ट्स हैं अभी करंटली? Physics, chemistry, maths. ओके मैम, वंडरफुल. तो वो अभी अपनी 11th के साथ साथ जेडब्ल्यू की भी तैयारी कर रहे हैं?
हाँ कर रहे हैं। एंड और उनका मीडियम कौन सा है, वो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से? इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम से। तो एक्चुअली मैम करंटली वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? करंटली वो फिजिक्स में ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स में। और वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन में या थ्योरेटिकल पोर्शन में? न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में, वंडरफुल। एंड जैसे कि मैं बता दूं मैम, ऑलरेडी आपको पता ही है कि जेडब्ल्यू इज वन ऑफ द मतलब कॉम्पिटिटिव मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन पूरी कंट्री में, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और सीट्स भी काफी लिमिटेड है। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स हर साल अपेयर होते हैं, बट अराउंड दिस ईयर भी मतलब अप्रैल के अटेम्प्ट में 13 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एंड सीट्स वेर लिमिटेड टू 57,000 ओनली। तो अभी क्या होता है कि काफी स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो 4 पिलर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते, जिसमें उनका प्रैक्टिस रहता है, रिवीजन रहता है, कंसेप्ट क्लैरिटी रहता है एंड मॉक टेस्ट होते हैं। सो ये सारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोर्सेज में, विच वी डू इन आवर कोर्सेज। फॉर द 11th वी हैव अर्जुना बैच, जिसमें हम 11th के साथ साथ जेडब्ल्यू की भी तैयारी कराते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका फिजिक्स में थोड़े से इश्यूज हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। सो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको अलग से हमारी तरफ से मतलब इन्फिनिटी कोर्स में मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और उसके साथ साथ आपको ये भी मिलेगा मतलब रियल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें आपको ऑफलाइन भी जेडब्ल्यू के जो भी नियरेस्ट सेंटर है वहां पे आपको अपेयर होना पड़ेगा। एंड वहां से आप बार बार टेस्ट देंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपने कंसेप्ट में भी, और साथ ही साथ आपके जो वीक एरियाज है जैसे कि फिजिक्स, उसमें भी आपको मतलब क्लियरेंस मिलेगी। हाँ ठीक है, बट मतलब फिजिक्स वाला का जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है। वी हैव डिफरेंट प्लान्स, इसीलिए हमने डिफरेंट प्लान्स सेट किए हैं। बेसिक प्लान, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्रो। देयर आर 3 प्लान्स फॉर योर कोर्स अर्जुना कोर्स, जिसमें हमारा जो लोएस्ट कोर्स है, लोएस्ट जो हमारा बैच है यानी कि बेसिक बैच, जिसका प्राइस रहता था ओरिजिनली इट वाज 6,000 रुपीज, बट नाउ अभी डिस्काउंट चल रहा है, सो इट्स 4,999 ओनली। उसके बाद हमारा जो इन्फिनिटी है उसका 10,000 प्राइस था, अभी वो 7,300 रुपीज एंड में मिल रहा है आपको। एंड इन्फिनिटी प्रो जो है, जिसमें आपको बुक्स भी एंड मॉडल्स भी मिल रहे हैं, आपके घर पे डिलीवर की जाती है, उसका जो प्राइस था वो 13,000 था, वो 13,000 रुपीज था, बट अभी उसको हमने डिक्रीज किया है, वो 10,000 में मिल रहा है आपको। ठीक है, ये बात सही है आपकी, बट मतलब मैं आपके यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करूँ? ऐसे तो बहुत से इंस्टीट्यूट है जो फिलहाल मतलब ऐसा एडमिशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इनफैक्ट फिजिक्स वाला से बहुत कम रेट में दे रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ पे क्यों एनरोल कराऊँ? उसके उसके 2 रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि आपका हमारा जो भी कोर्स रहता है अर्जुना बैच, उसमें आपको अपकमिंग जितने भी वर्जन है वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई कराई जाएगी, और साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स हैं, हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है यानी कि फिजिक्स वाला, वी हैव बीन डिलीवरिंग द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट 5 years। एंड हमारे स्टूडेंट जो है, अलुमना है, जो भी है जेडब्ल्यू एनआईटी में सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड यू कैन मीट, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, यानी कि उनसे भी आप ग्रुप कनेक्ट कर सकते हैं महीने में 2 बार, एंड वो भी आप देख सकते हैं। यू कैन चेक आवर ट्रैक रिकॉर्ड एज वेल। Compared to other institutes, we are providing the best education possible for each and every student at a very affordable cost. Though you are saying कि आपका थोड़ा इशू रह रहा है, पेमेंट्स आपको ज्यादा लग रहे हैं, but still we have other discount coupons as well for the students, जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। बट एजुकेशन इज द पार्ट जहां पे आप इन्वेस्ट एक बार करेंगे तो यू विल गेट रिटर्न्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट लीडिंग फैकल्टी in the whole country actually. So that's why we strongly recommend you to go for the batch. ओके, तो ठीक है, आपने फिजिक्स वाला में काम किया इसके पहले, राइट? Yes ma'am. तो फिजिक्स वाला का मोटो क्या है? फिजिक्स वाला का मोटो है कि delivering education to each and every student at a very affordable price with the best results ma'am. Hello ma'am, are you there? That's all. I'm currently shortlisting you for this profile. आपको मेरे end से
ये क्या ग्रुप में ऐड किया जाएगा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो मंडे को प्रोवाइड की जाएगी। Okay, ma'am. So can I drop the call me now? Yes, you can drop the call, no problem. Okay, thank you. So, hi Amrita, can you please unmute yourself and turn on your camera? Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Amrita. Have you completed with the form filling? Yes, ma'am. All I completed. Just give me a moment. Okay, please start with the introduction. My name is Amrita Vilasrao Devkar. I have completed my BSc in Computer Science. Ma'am, I have already experience in PW in physics wala. Last time working from 3 months in JW Vertical. But you know that the JW Vertical wrap up, so they transfer us into state board. So I have some Hindi accent issues, Bihar board and UP board. That's why I'm again looking for another project, ma'am. But And rest, yes. you were there in PW collection process also, no? No, ma'am, I'm not in collection. I'm in JW Vertical, ma'am. So उन्होंने मुझे ट्रांसफर तो कर दिया है, मैं वहाँ पे वर्क भी करूँ, लेकिन मुझे हिंदी एक्सेंट का बहुत इश्यूज हो रहा है, तो वो लोग भी मुझे देख रहे हैं कि मुझे दूसरी प्रोसेस में मूव करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मैं भी देख लेती हूँ। आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। हमाद सर हमारे टीएम है। ठीक है, बट आपको मतलब आप कौन से लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हो? हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। ठीक है, तो मेरे पास इन केस अगर मराठी प्रोजेक्ट आता है ना अमृता, तो मैं आपको कनेक्ट करूंगी। तब तक आप फिलहाल के लिए वहीं पे कंटिन्यू कर लो कलेक्शन में। इन केस हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, हम इंटरनली आपको शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, आप पीडब्ल्यू कलेक्शन में कर आई एम नॉट इन कलेक्शन में। जेडब्ल्यू जो पीडब्ल्यू का जेडब्ल्यू वर्टिकल था ना, उसमें थी मैं लास्ट 3 मंथ से। और वहाँ पे तो अमृता मैं काम करूंगी कि आपको आप मराठी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, राइट? मराठी, इंग्लिश, हिंदी तीनों भी है मैम, बट वहाँ पे थोड़ा सा बिहारी, और क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जेडब्ल्यू के वर्टिकल में थी तो मेरा परफॉर्मेंस सबसे टॉप था, सेल्स भी बहुत अच्छा था, मैं सबसे टॉप करती थी। मैं जब भी वो स्टेट बोर्ड में डाल दिया ना, तो जो आप जानते हो कि यूपी और बिहारी लैंग्वेज थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट होता है, तो उनके जो मतलब मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ वहाँ पे, तो मेरा परफॉर्मेंस भी वहाँ पे डाउन हो रहा है। So that's why I'm looking मैं काम करती हूँ आपको फिजिक्स वाला के दूसरे प्रोजेक्ट में, जो मराठी प्रोजेक्ट है वहाँ पे मैं आपको शिफ्ट कराऊंगी। हम वहाँ पे आपको क्रॉस ट्रेन करके डायरेक्टली शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, आप फिलहाल के लिए मीटिंग ड्रॉप कर सकते हो। मेरे एंड से हमारे एंड से आपको कनेक्ट किया जाएगा। मैं हमारे से कनेक्ट करती हूँ और आपको इंटरनली शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। आप हमारे को भी ये चीज बोल देना कि मेरे से कनेक्ट करने के लिए, इन केस अगर वो कुछ आपको बोलता है तो उस कंडीशन में पीडब्ल्यू मराठी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जी जी, मैं उनको बता देती हूँ। यस मैम, आप फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हैं। यस, थैंक यू। So, hi, can you please unmute yourself and turn on your camera? Hello, ma'am. Please switch on your camera. Yes, ma'am. Can you please start? आपका नाम क्या है? Anu Yadav. ठीक है, please start your introduction. Good afternoon, ma'am. I am Anu from Bijnor, Uttar Pradesh. I have completed my graduation and I have around 1 year experience in sales and customer dealing. During my previous work, I handled customer communications, explained product and services, solved customer queries, and worked on achieving sales targets. My strengths are good communication skills, confidence, patience, and convincing ability. I am a quick learner and always try to improve my performance. ठीक है, that's all. आपको इससे पहले आपने एडटेक में कभी काम नहीं किया ना? मैम एडटेक में नहीं, मैंने सेल्स किया है इसमें, हेल्थ पॉलिसी में। आप फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हो। इन केस मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहता है जहाँ पे नॉन एडटेक को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, उस कंडीशन में आपको कनेक्ट करूँगी। थैंक यू। मैम पर मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत, बाकी ना
आप बताओगे मैं कर लूंगी। नॉट अबाउट नॉलेज, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो इफ अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती प्रोजेक्ट। ओके। ठीक है, हाय प्रेरणा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टर्न ऑन योर कैमरा? Hello, ma'am. Yes, can you please start with the introduction? Yes, ma'am. Ma'am, my name is Prerna Raghuvanshi. I am completed my post graduation in BBA in 2023. I have 3 to 4 month work experience in my nearby coaching center, Ajipers Academy. How much year of experience you have there? How many year of experience you have there? Ma'am, 3 to 4 months experience. ठीक है, चलेगा प्रेरणा, आप फिलहाल के लिए ड्रॉप कर सकते हो, आपको मेरे एंड से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस है। Okay, ma'am. Hi Manvi, can you please unmute yourself and turn on your camera? मानवी, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट कर लो। Allow me a moment, ma'am. मानवी, इससे पहले आपने क्यूरियस जूनियर में काम किया है ना? Yes, ma'am. Yes. तो वहां से आपने ड्रॉप क्यों किया? बेसिकली ना मेरे लाइक बेबी का काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब था, और आपको भी पता है लाइक 1 हफ्ते से ज़्यादा हम लीव ले नहीं सकते हैं। एंड ऑन 25 लाइक मैंने जो है वहाँ पे तुरंत मतलब अपने लिए जो है लीव लिया था। तो दैट इज़ द मेन थिंग। मैं अभी रेडी हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। Just give me a minute. सो मानवी, आपने वहाँ पे आईक्यूसी क्लियर किया था ना क्यूरियस में? I'm so sorry, मैम। क्यूरियस में आपका आईक्यूसी क्लियर हो गया था ना? IQC, I couldn't understand like about what. आपने कितने मंथ्स वहाँ पे डायल किया क्यूरियस जूनियर में? अच्छा, मैंने मैम लाइक वाइज अभी तक लास्ट 25 तक किया है। मतलब मेरी 3 मंथ की सैलरी आ चुकी है, लाइक 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आपने क्यूरियस जूनियर में ज्वाइन किया था। आप रीजॉइन करोगे क्यूरियस जूनियर को अगर आपको ये मिलेगा तो? तो मैम नॉट मैं वो प्रोजेक्ट नहीं जाना चाहती हूँ, मैं दूसरा सर्च कर रही हूँ। तो प्रोजेक्ट्स वाला के अलावा इन केस अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होता है ना मानिए, तो मैं फॉर श्योर आपको कनेक्ट करूंगी। बट एडटेक में करंटली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आई डोंट थिंक सो दूसरा कोई प्रोजेक्ट है फिजिक्स वाला के अलावा। तो इफ अगर कोई प्रोजेक्ट रहता है तो मैं फॉर श्योर मैं आपको connect मुझे फिजिक्स वाला से प्रॉब्लम नहीं है मैम। मुझे मतलब वो क्यूरियस जूनियर में जो 1 to 10 के अलावा भी और कोई प्रोजेक्ट नहीं है क्या? फिलहाल ऑनगोइंग कोई भी प्रोजेक्ट। तो ये मतलब पर्सनली ये क्यूरियस जूनियर के लिए यहाँ पे हो रहा था। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट करके रख रही हूँ। इन केस आपको मंडे को जब मैसेज आएगा, इन केस मेरे पास कोई और प्रोजेक्ट रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ये कर सकते हो। क्यूरियस जूनियर ही रहेगा तो आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने ना मोना से भी बात किया था, लाइक मोना मैम से भी बात किया था, मोना आ रहे से, तो उन्होंने मुझे जो ग्रुप में ज्वाइन किया था तो फिर शी सेड लाइक आप कोई भी अप्लाई करो या अदर प्रोजेक्ट पे लाइक दे विल कंसीडर। सो यस, सो दैट इज द ओनली रीजन कि मैं सोचा कि यहाँ पे एक इंटरव्यू दे के देखूँ कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। नहीं, एक्चुअली इट इज एडटेक प्रोजेक्ट ही चल रहा है। वो डिपेंड करेगा मंडे को भी कौन सा प्रोजेक्ट में आप किए जाओगे। बट एडटेक में इन केस इफ क्यूरियस जूनियर नहीं रहता है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। इफ क्यूरियस जूनियर रहेगा देन यू कैन वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके ओके, नो इशू।
I'm totally fine with this. Okay, thank you. Have a good day, Krishna. ठीक है गाइस, और किसी ने गूगल फॉर्म फिल किया तो प्लीज हैंड रेज करो. So hi Danish, can you please unmute yourself and turn on your camera? Yes, good afternoon, ma'am. Very good afternoon, Danish. Can you please start with your introduction? Ma'am, my name is Danish Patel, and I am from Akola, Maharashtra. I have completed my diploma in computer science engineering from Jalgaon. I have completed my internship as part of a diploma and have gained experience in different customer-facing roles. I worked hospital receptionist and 3 months experience for managed patient, and last time worked Bharat Pay, ma'am, and I am counseling for 7 months of consular Capra classes. My strengths are that I am quick learner, hardworking, honest, and I have a good communication and customer service skills. I enjoy solving problems, learning new technologies, and working in a team. So what experience do you have in EdTech? मैम, मुझे 7 महीने का एक्सपीरियंस है काबरा क्लासेस, जिसमें मैं कन्वर्स करता था स्टूडेंट्स को, जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, ऐसा डाटा कम्युनिकेशन और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, और लास्ट टाइम मैंने भारत पे के अंदर वर्क किया है. तो कौन से कोर्सेस आप सेल करते थे वहाँ पे? प्रोजेक्ट जैसा जावा क्लासेस, जैसा पाइथन एआई, अपने पाइथन लैंग्वेज से एआई के लिए, जैसा मैं स्टूडेंट्स को उसमें कन्वर्ट करते थे, बीसीए एमसीए वाले जो स्टूडेंट्स होते थे, जैसे बीटेक एमटेक, जैसा डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. बीसीए में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? मैम, जैसे डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डीबीएमएस हो गया, सी प्लस प्लस, जावा है, उसमें पाइथन है, तो बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट्स है मैम. जैसा अलग अलग सेमेस्टर वाइज, अलग सेमेस्टर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके लिए हम उसके कन्वर्स करते थे काबरा क्लासेस के अंदर. कितनी ईयर का डिग्री है ये? यस मैम. बीसीए कितनी ईयर का डिग्री है? 3 years. ठीक है. इफ अगर आपको किसी को कन्विंस करना है कोर्स लेने के लिए एंड वो नॉट इंटरेस्टेड लीड है, आप नॉट इंटरेस्टेड लीड को कैसे कन्विंस करोगे? जैसे मैम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बोल रहे हो या ऑफलाइन? ऑनलाइन के लिए. अच्छा, ऑनलाइन के लिए. जैसा JEE के लिए, नीट के लिए, किसके लिए? बीसीए के लिए बताया तो मैंने आपको. अच्छा, बीसीए के लिए. जैसा ऑनलाइन जैसे कन्वर्स करना है तो हम स्टूडेंट को कन्वर्स करेंगे. वैसे काबरा क्लासेस है, अच्छी क्लासेस है लैंग्वेज, जैसा आपको अच्छा गुड प्लेटफॉर्म मिलेगा स्टडी के लिए. आपकी लैंग्वेज जो है अच्छी तरीके से सीख सकोगे, तो स्टूडेंट को हम मैम जैसे उसको एडमिशन कराने के लिए. हाँ मैम. एक तो कन्विंस नहीं, आपको मुझे कन्विंस करना है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कैसे करोगे, मैंने आपको बोला है कि आप मुझे कन्विंस करो, मैं आपको रिवर्ट करूंगी. ये मॉक कॉल रहेगा. अच्छा मैम. हाँ मैम, क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है? नहीं है. अच्छा मैम, कभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे डाटा साइंस हो गया, इसमें कभी आप एक हमारे तरफ से एक कोर्स कर लेते हो तो आपको एक अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है. जैसे आपको पुणे के लिए हायर किया जाएगा और हैदराबाद के लिए. हमारे पास में बहुत अच्छे से लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर आप 4 महीने आप इस क्लासेस के अंदर आपको अच्छा कम्युनिकेशन मिलेगा और आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर आपको अच्छे से स्टडी करा देंगे. और ठीक है. That's all from my end, Mohammed. In case I will be having any requirement, I will get in touch with you. Currently for this project, I can't shortlist you because according to the mock call, I don't think so. मैंने लास्ट टाइम भारत पे के ऊपर वर्क किया था अपने मई के अंदर, और अपने फुटवर्क से था वो भी.
भारत पे में और CS जूनियर में या फिर फिजिक्स वाला में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। भारत पे के एक्सपीरियंस का यस मैम मैं इस पे मैं आपको इस पे नहीं ले सकती क्यूरियस पे। सब मैम थोड़ा मैं हैंडल कर लूंगा फिर भी। आप हैंडल कर लोगे जो डिफरेंट थिंग, कोई और प्रोजेक्ट रहेगा तो मैं फॉर श्योर आपको कनेक्ट करूंगी। यू कैन ट्राई योर बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। Am I audible? एक मिनट, 5 मिनट दो, 5 मिनट में बोलना है। Not an issue.